अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। हाजिर हूँ आपके सामने ट्रेडिंग कोर्स सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि लेवरेज क्या होती है। बहुत से लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, उनको नहीं पता होता। इवन मैंने वो भी ट्रेडर देखे हैं जिनको साल साल हो गया मार्केट्स के अंदर, लेकिन उनको नहीं पता कि लेवरेज का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है और अपने ब्रोकर के पास वो अपनी मर्ज़ी की लेवरेज एडजस्ट या सेट किस तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि लेवरेज जो आपको ब्रोकर ने ऑफ़र किया आपने उसी के ऊपर काम करना है। आप अपने हिसाब किताब, अपने ट्रेडिंग अकाउंट, अपनी मैथमेटिक्स के हिसाब से अपनी लेवरेज ब्रोकर के साथ खुद सेट कर सकते हैं। बेसिकली लेवरेज सादा लफ्ज़ों में होती क्या है कि कोई भी ट्रेड करने के लिए जब आप किसी भी गोल्ड, बिटकॉइन, किसी चीज़ को भी अगर आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो जो भी उस चीज़ की डॉलर अमाउंट बनती है, उसकी उस डॉलर अमाउंट, उसकी उस डॉलर वैल्यू में से कुछ पैसे आपकी तरफ से होते हैं, कुछ पैसे ब्रोकर की तरफ से होते हैं। तो हर डील के अंदर आप ये तय कर सकते हो कि कितने पैसे आपकी तरफ से हों, कितने पैसे ब्रोकर की तरफ से हों। बिकॉज ऑब्वियसली ब्रोकर जो आपको लेवरेज दे रहा है उसमें वो सिर्फ एक सर्टन परसेंट, एक सर्टन कमीशन आपसे वो ले रहा है। फिक्स्ड फी उस लेवरेज के इवज़ वो आपसे लेगा। वो प्रॉफिट लॉस में आपका हिस्सेदार नहीं है। तो जो हाई लेवरेज की वजह से जो आपको, जब आपकी मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, तो जो नुकसान होता है उस नुकसान का सारा बर्डन आपके जो शेयर होता है उस ट्रेड में, या आपका जो डिपॉजिट होता है उसके ऊपर पड़ रहा होता है, आपके कैपिटल पे पड़ रहा होता है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले भी कहा था कि अपने फॉलोअर्स को रिवॉर्ड करने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ये प्लेलिस्ट में लेके आया हूँ ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, कि जिस प्लेलिस्ट के अंदर ना सिर्फ ट्रेडिंग मार्केट्स के इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सादा लफ्ज़ों में आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, बल्कि आपने काम कैसे करना है, स्टेप्स क्या हैं, कौन से ब्रोकर के ऊपर आपने अकाउंट ओपन करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। इस सीरीज़ की पहली वीडियो आप देखें तो मैंने आपको बताया है कि हमारा प्रेफर्ड ब्रोकर, जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस लिंक को इस्तेमाल करके किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर के टर्मिनल पे अकाउंट कैसे रजिस्टर करेंगे, फंडिंग विड्रॉल कैसे करेंगे। अगर पाकिस्तान से आप रजिस्टर करना चाह रहे हो तो वहाँ पर एक ई वॉलेट है जैज़ कैश के नाम से, उससे फंडिंग विड्रॉल बआसानी आप किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं जो है वो आपके लिए यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके पहले हम किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके मैं आपको लेवरेज की अंडरस्टैंडिंग दूंगा। वो अंडरस्टैंडिंग देने के बाद फिर हम जो है वो बात करेंगे उस पर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लेवरेज अपनी एडजस्ट और सेट कैसे कर सकते हैं। चलें आ जाएं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे आप यूरो यूएसडी एक फॉरेक्स मार्केट है, बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली, उसका प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। अब इमेजिन करें यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बहुत बड़ी मूव लग रही है। आपको लग रहा है ना, ये देखें यहाँ कितनी बड़ी मूव है यहाँ से। ये डेली प्राइस चार्ट है, यानी अगर मैं यहाँ पे लाइंस लगा दूँ और अगर आप 4 आवरली प्राइस चार्ट पे काम कर रहे हो तो आप देखें ये यहाँ से लेके, आप कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की मूव है। और अगर आवरली चार्ट पे आप काम कर रहे हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक की मूव है ये, ठीक है। प्राइस चार्ट के ऊपर विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आपको इस मूव की हो रही है वो तो बहुत बड़ी मूव आपको लग रही है। लेकिन कीमतों के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मार्केट 5 सेंट है और ये 9 सेंट है, टोटल 4 सेंट की मूव है। क्योंकि यूरो यूएसडी का जो कोट यहाँ पे आ रहा है, 1 यूरो $1.08 का मिल रहा है। इधर 1 यूरो $1 और 5 सेंट का मिल रहा है, इधर 1 यूरो $1 और 9 सेंट का मिल रहा है, टोटल 4 सेंट की मूव है। मैंने आपको क्यों दिखाया है? मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है कि मुख्तलिफ मार्केट्स की बड़ी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से हम फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि जिस शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से फ़ायदा उठाने के लिए हमें उस एसेट को बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना पड़ता है या शॉर्ट सेल करना पड़ता है, यानी ट्रेड हमें बड़ा साइज़ करना पड़ता है। जैसे यूरो यूएसडी के अंदर अगर आप देखो तो, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नॉर्मली जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो 3 तरह की लॉट्स अवेलेबल होती हैं आपके सामने। लॉट्स का क्या मतलब है? बंडल्स, कि आप बंडल्स में ट्रेड करते हो। जैसे अगर मैंने लेट्स सपोज यूरो मार्केट के अंदर यूरो ट्रेड करना है तो मुझे 1 यूरो ट्रेड करने को नहीं मिलेगा कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा यार 1 यूरो मैं बाय करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे जो ब्रोकर ऑफर दे रहा है मुझे 3 तरह की दे रहा है। वो कह रहा है यार या तो आप एक लॉट है स्टैंडर्ड लॉट जिसमें 1 लाख यूरो है, उसकी आप ट्रेड कर लो, 1 लाख यूरो खरीदो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है आप मिनी लॉट उसमें आप 10,000 यूरो खरीदो। और तीसरा ऑप्शन आपके पास माइक्रो लॉट है जिसमें आप 1,000 यूरो खरीदो। ठीक हो गया। हाँ, अगर मैंने 2,000 यूरो खरीदने हैं तो मैं क्या करूँगा, 2 माइक्रो लॉट्स ले लूँगा। अगर मैंने 20,000 यूरो खरीदने हैं तो मैं 2 क्या करूँगा, मिनी लॉट्स ले लूँगा। अगर 15,000 मैंने खरीदने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 मिनी लॉट ले लूँगा और 2 माइक्रोज ले लूँगा। ठीक है। कम से कम जो मुझे ऑफर कर रहा है वो कह रहा है कम से कम 1,000 यूरो आपने ट्रेड करना है, इससे नीचे आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब चलें, अगर मैंने 1,000 यूरो ट्रेड करना है तो $1 यूरो अगर मुझे इस वक्त जो करंट रेट मार्केट पे, आप यहां पे मेरे माउस का कर्सर नोट करें, 1 यूरो अगर $1.08 का मिल रहा है
एक यूरो अगर $1.08 का मिल रहा है तो 1000 यूरो मुझे कितने का मिलेगा? ऑब्वियसली तकरीबन चले हाई कह लें $1050 का या $1100 का मिलेगा। अगर मेरे इसका मतलब है कि मैंने यूरो की मिनिमम लॉट को ट्रेड करने के लिए मेरे पास कम से कम $1100 होने चाहिए, नहीं है। यूरो की माइक्रो लॉट जो है, सबसे छोटी लॉट जो है, उसको तो वो बंदा भी ट्रेड करता है जो जिसके पास $50 पड़ा हुआ है। कैसे करता है? यहाँ तक पहुँच गए। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। इसी तरीके से एक और मार्केट में है। अब ये ऑयल मार्केट का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। ऑयल मार्केट में भी आप नोट कर लें, ये यहाँ पे मार्केट थी तकरीबन $79 के ऊपर और यहाँ पे अभी इस टाइम पे ट्रेड हो रही है $73 के ऊपर। तो ये तकरीबन $6 की मूव आपको मार्केट में यहाँ पे नज़र आ रही है। तो $6 की मूव के ऊपर आपने अगर ऑयल मार्केट में फ़ायदा उठाना है तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल को ट्रेड करोगे। और ये $6 की तो बहुत बड़ी मूव है कमोडिटी मार्केट्स के अंदर। ऑयल गोल्ड के अंदर बड़ी छोटी प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर आप ठीक ठाक फ़ायदा उठा लेते हो। तो बताने का आपको मकसद ये है कि ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर मुख्तलिफ मार्केट्स, मुख्तलिफ एसेट्स की बड़ी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से आप फ़ायदा उठाना चाहते हो कि जिसके लिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी और तादाद में उस एसेट को बाय या सेल करना होता है, कि जिसकी वजह से आपका जो ब्रोकर है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो आपको ये बोलता है कि भैया देखो, अगर आप लेट सपोज गोल्ड बाय करना चाह रहे हो, अब गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आउंस में ट्रेड होता है, आउंस गोल्ड का यूनिट है और एक आउंस के अंदर 2.66 तोला गोल्ड होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमारे पास लॉट्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड लॉट जिसका सिंबल है 1.0, उसके अंदर 100 आउंस गोल्ड आपको मिलता है ट्रेड करने के लिए। फिर है मिनी लॉट जिसका सिंबल है 0.1, जिसका यूनिट है 0.1, तो उसमें आपको 10 आउंस मिलता है गोल्ड ट्रेड करने के लिए। इसी तरीके से जो माइक्रो लॉट है 0.01, उसमें आपको 1 आउंस मिलता है गोल्ड ट्रेड करने को। अब लेट्स से आपने मिनी लॉट ट्रेड करनी है जिसमें आपको 10 आउंस गोल्ड मिल रही है और करंट प्राइस चल रही है 1992, 1 आउंस जो है वो $1992 का है। तो आप देखें आपको 10 आउंस कितने के मिलेंगे? ये तकरीबन 19,000 बन जाएगा इंटू 10, 19,920। तो आपके अकाउंट में तो 19-20 हज़ार डॉलर्स नहीं पड़ा हुआ, आपके पास तो $500 पड़ा हुआ है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, या आपके पास तो $1000 पड़ा हुआ है। तो ब्रोकर आपको कहता है कि देखो, किसी भी एसेट को आपने जब ट्रेड करना आप चाहते हो, जो भी उसकी डॉलर वैल्यू बनती है, उस डॉलर वैल्यू का एक सर्टेन परसेंटेज अपने ट्रेडिंग अकाउंट से एज अ डिपॉजिट, एज अ बयाना आप होल्ड करवा दो और बाकी अमाउंट हम आपको लेवरेज दे देते हैं। ये होती है लेवरेज, ठीक है। बाकी अमाउंट हम आपको लेवरेज देते हैं और आप ट्रेड करो। हाँ, नुकसान आपका, प्रॉफिट आपका। हमने जो ये आपको लेवरेज दी है, इस लेवरेज के इवज हम एक सर्टेन फिक्स्ड फी चार्ज कर लेंगे इन मोस्ट केसेस, ठीक है। तो लेवरेज बेसिकली ये होती है, लेकिन ये दो धारी तलवार है। प्रॉफिट्स आपके, अगर ये आपके प्रॉफिट्स एम्पलीफाई कर सकती है तो लॉसेस को भी आपके एम्पलीफाई करती है। छोटी सी सादा मिसाल ले लें आप। मिसाल के तौर पे आपके पास 3000 रुपये है, आपने 3000 का एक डब्बा लिया, मार्केट में 3500 का डब्बा बेच दिया, 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब आपने चूंकि देखा कि वो डब्बा 3000 का कहीं से मिल रहा है और 3500 का कहीं पे बिक रहा है, 500 रुपये आप उससे कमा सकते हो। आप क्या करते हो, आप जाके 30 डब्बे खरीद लेते हो। कैसे खरीदते हो आप? एक डब्बा अगर 3000 का, तो 30 डब्बे कितने के हो जाएंगे? 30 डब्बे 90,000 के होंगे। आपके पास तो 3000 रुपये है, लेकिन जो बाकी 87,000 है आप अपने फ्रेंड से बोरो कर लेते हो, ठीक है, लेवरेज ले लेते हो, सही है। 30 डब्बे मार्केट आपने खरीद लिए। अब जब आप मार्केट में वो 30 डब्बे लेके गए, हर डब्बे पे 500 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 30 डब्बों पे आपको कितना हो गया? 15,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। अब हुआ क्या, जब आपने 500 का प्रॉफिट बनाया था, जब एक डब्बा आप लेके गए थे मार्केट में, तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट तो 3000 ही थी। अब जब आपने 15,000 का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, और 15,000 का आपने प्रॉफिट बनाया, 30 डब्बे मार्केट में लेके गए, अब भी आपकी अपनी असल इन्वेस्टमेंट तो 3000 ही थी, लेकिन अब आपको फायदा हो गया लेवरेज की वजह से, जो आपने दोस्त से 87,000 बोरो किया था। यानी इस लेवरेज ने क्या किया? आपके प्रॉफिट्स को एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है, बिकॉज आपको लगता है कि वो डब्बा महंगा बिकेगा। लेकिन इसी तरीके से अब जब आप वो 30 डब्बे मार्केट में लेके जाते हो और अगर हर डब्बे में से 200 रुपया नुकसान आपको हो जाए, आपको वो कहें कि जी अब हम 2800 से ऊपर ये डब्बा खरीदेंगे ही नहीं, तो अब मुझे बताएं अब लॉस कितना होगा आपको? अब आपको 6000 रुपये का लॉस होगा। यानी आपकी जो असल अमाउंट 3000 अपनी इन्वेस्टमेंट है, उससे भी डबल आपको नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये नुकसान किसकी वजह से हुआ? आपकी इन्वेस्टमेंट तो अब भी 3000 ही है, नुकसान हुआ लेवरेज की वजह से, बिकॉज जिस दोस्त ने आपको 87,000 बोरो लेंड किया है, जिसने आपको उधार दिया, उसने अपने पैसे वापस लेने हैं। ठीक है, दो धारी तलवार है। ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर ये जो आपका दोस्त होता है ना, जो हर डील के ऊपर आपको उधार दे देता है, ये आपका ब्रोकर होता है, ठीक है।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपनी स्क्रीन पे अब आप हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का बैकएंड टर्मिनल देख रहे हो कि जहां पे हम लेवरेज की सेटिंग कर सकते हैं। ये हर ब्रोकर को ऑफर करनी चाहिए ये चीज़, कि यहां पे देखें मिसाल के तौर पे यहां मैं क्लिक करता हूं, मेरे पास 1-1 भी अवेलेबल है। 1-1 का बेसिकली क्या मतलब है, मैं कैश पे काम करना चाहता हूं, मैं नहीं लेना चाहता लेवरेज, आई डोंट वांट टू टेक एनी लेवरेज, जो मेरे अकाउंट में कैश है मैं उसी के ऊपर काम करूंगा। 1-2 का क्या मतलब है यहां पे, इसी तरीके से आप नीचे आ जाएं, 1-2-3 का 1-2 50%, यानी अगर लेट्स सपोज $10,000 बन रही है किसी भी एसेट की टोटल वैल्यू जिसको मैंने ट्रेड करना है, 5,000 मेरा, 5,000 ब्रोकर का। इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि अगर मार्केट मेरे खिलाफ चल भी जाती है तो तब भी मुझे कम लॉस होगा, ठीक है। इसी तरीके से 1-2 आपके पास 3-1-10 ये सारे अवेलेबल। तो लेवरेज की जो सेटिंग है, कहने बताने का मकसद है वो ट्रेडर के हाथ में होनी चाहिए, वो ब्रोकर के हाथ में नहीं होनी चाहिए। आई होप इस छोटी सी क्लास के अंदर आपको आइडिया हो गया कि लेवरेज क्या है। बहुत डिटेल में मैंने कोशिश की है मैं आपको समझा दूं, और मिलते हैं अब अगली क्लास में। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।